बात अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अब करते हैं, क्योंकि लगातार उसकी तलाश की जा रही है। यूपी एसटीएफ की टीमें तलाश में लगी हुई हैं। शाइस्ता और उसके मददगारों के मोबाइल फोन के जरिए पुलिस उनके करीब पहुंच रही है। इस बीच स्पेशल टास्क फोर्स को एक और कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में अतीक और शाइस्ता की अपार संपत्ति का पता चला है। इस संपत्ति को बचाने के लिए अतीक ने कई पैंतरे अपनाए, बड़ी प्लानिंग की, पर योगी के सिस्टम ने डॉन से जुड़ा बड़े बड़े खजाने का नक्शा तलाश लिया है। माफिया की बेगम मिल गई लोकेशन। शाइस्ता, शूटर साबिर और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी तीनों पिछले 30 दिनों से साथ हैं। इनकी लोकेशन प्रयागराज के आसपास है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साबिर, आयशा और शाइस्ता कभी प्रयागराज तो कभी कौशांबी में कछार के इलाके में छिप रहे हैं। ये लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा और शाइस्ता रोजाना अपना मोबाइल फोन और नंबर दोनों बदल रहे हैं। अब पुलिस के रडार पर वो लोग हैं जो लगातार आयशा, शाइस्ता और साबिर की मदद कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ये तीनों भागकर पश्चिम बंगाल भी जा सकते हैं। इस दौरान आयशा और शाइस्ता के साथ 6 से ज्यादा महिलाएं भी हैं जो बुर्का पहनकर हमेशा साथ रहती हैं। और एसटीएफ पहले ही बता चुकी है कि बुर्के से चेहरा ढके होने की वजह से शाइस्ता की मूवमेंट का पता करने में मुश्किलें आ रही हैं। बुर्का और पर्दा नसी होने के कारण भी एक थोड़ा लिमिटेशन है, जिससे कि उनके बारे में भी सूचनाएं कम आ पा रही हैं और उनको जो कि पहचानने वाले की और ये एक लिमिटेशन जरूर पुलिस की है। हम लोग उनको भी बहुत जल्दी डिकॉय में लेडी कांस्टेबल वगैरह लगा करके और उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार करें। प्रयागराज के मरियाडीह इलाके में कल पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही थी। पकड़ने की कोशिश चल रही है और हर घंटे नई इंफॉर्मेशन आ रही है। ब्लैक मनी से माफिया अतीक ने जो काला कारोबार खड़ा किया वो अब शाइस्ता देख रही है। गुरुग्राम में फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी अतीक अहमद के नाम पर है। गुरुग्राम में ही दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स जाफरी एस्टेट लिमिटेड का बड़ा कारोबार है। इस कंपनी की मालकिन भी शाइस्ता है। अतीक ने अपनी हजारों करोड़ की ब्लैक मनी छिपाने के लिए रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल किया। यूपी एसटीएफ अब इन्हें जब्त करने की तैयारी में है। शाइस्ता के 2 भाई फारूक और जकी के नाम से 4 कंपनियां हैं। एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा एस्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज में भी अतीक ने बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं लॉन्च कर रखी थी। अतीक के जेल जाने के बाद इसे भी शाइस्ता ही देख रही थी। प्रयागराज के बीरमपुर में अलीना सिटी फेज 1 और फेज 2 करीब 700 हेक्टेयर के इलाके में है। बख्शी मोढ़ा और दामूपुर में 300 हेक्टेयर में अहमद सिटी, सैदपुर बख्शी गांव में आसाद सिटी, सैदपुर आवासीय योजना, सैदपुर आवासीय योजना करहिंदा, लखनऊ आवासीय योजना और साईं विहार आवासीय योजना रावतपुर है। उमेश पाल मर्डर के करीब 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस की हथकड़ी से दूर है। 50,000 का इनाम होने के बावजूद तलाश खत्म नहीं हो रही है। उन पे 50,000 रुपए के पुरस्कार घोषित है, लगातार फरार चल रही हैं, अपने ठिकाने बदल रही हैं। लेडी डॉन शाइस्ता को लेकर कई तरह के सवाल हैं, पर सटीक लोकेशन वाला जवाब किसी के पास नहीं है। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम है, पर उमेश पाल मर्डर के करीब 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे दावे भी हैं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी ही शाइस्ता के गायब होने की वजह है। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अतीक की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां कानून के दायरे में आ चुकी हैं और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। अतीक के बाद उसके काले कारोबार की सारी जानकारी शाइस्ता परवीन को ही है। हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए ही शाइस्ता अंडरग्राउंड है, पर यूपी एसटीएफ की तलाश जारी है और किसी भी वक्त शाइस्ता पर बड़ी खबर आ सकती है। प्रयागराज से राजू राज और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
माफिया अतीक अहमद को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो दिल्ली के साउथ एक्स पार्ट 2 में करोड़ों की प्रॉपर्टी को फर्जी दस्तावेज के दम पर अपना बताता था। यही नहीं, इस प्रॉपर्टी का जिक्र उसने 2019 के चुनावी हलफनामे में किया था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर दावेदारी के बाद अतीक अहमद ने प्रॉपर्टी के असली मालिक के परिवार पर अत्याचार किए थे, लेकिन किसी तरह परिवार अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में कामयाब रहा। माफिया अतीक अहमद की दहशत सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं थी, बल्कि उसने दिल्ली तक अपनी दहशत कायम करने की साजिश रची थी। जी हाँ, इस वक्त हम दिल्ली के पौश इलाके साउथ एक्स पार्ट 2 के A32 मकान नंबर पे हैं। करीब 321 गज का करोड़ों रुपए का ये मकान है, जिसको 2006 में इसी मकान के 3 हिस्सेदारों के एक हिस्सेदार से फर्जी दस्तावेज पर अतीक अहमद ने ये 92 लाख रुपए में खरीदा था, जिसके बाद उसने अपने गुर्गों के साथ यहाँ पर कई बार आकर पूरे परिवार को डराया धमकाया और घर खाली करने के लिए कहा था और बाकायदा इस घर में तोड़ फोड़ भी की थी। Zee News।